भुज एक ऐसा शहर जो अपनी अनोखी संस्कृति, ऐतिहासिक स्मारकों, सुरीली संगीत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। तो मैंने भी अपना झोला उठाया और ट्रेन पकड़ के पहुंच गया इस ऐतिहासिक शहर को महसूस करने। स्टेशन से निकलकर मैंने एक ऑटो किया और पहुंच गया अपने होटल में। तो भुज में आप कहाँ घूम सकते हैं और सिर्फ 1000 में ही आप कहाँ होटल बुक कर सकते हैं, और तो और सिर्फ 100 रुपये में ही आप हेल्दी गुजराती थाली कहाँ खा सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। आज के दिन की शुरुआत जो मैंने की है ये स्वामी नारायण मंदिर से की है। तो यहाँ पे मेरा ये पहला स्पॉट है। कहते हैं कि ये मंदिर करीबन 500 करोड़ की लागत से बनी है और सोने के स्तंभ पे ये खड़ी हुई है, ऐसा हमारे ड्राइवर ने बताया। तो आइए देखते हैं अंदर और घूमते हैं और आपको भी अंदर के जो भव्य नज़ारे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस मंदिर में नर नारायण, हरि कृष्ण, राधा कृष्ण और स्वामी नारायण जी की भव्य मूर्तियां विराजमान हैं। स्वामी नारायण मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक गुजराती शैली में है, जिसमें सुंदर नक्काशी और मूर्तियां हैं। स्वामी नारायण जी का पुराना मंदिर जो लगभग 200 साल पुराना है, और इस मंदिर का उद्घाटन 15 मई 1823 को हुआ था, और जिसमें नारायण देव की मूर्ति का प्रतिष्ठान स्वयं प्रभु स्वामी नारायण द्वारा की गई थी। 26 जनवरी 2001 को आए विनाशकारी भूकंप में भुज शहर के कई हिस्सों के साथ इस पुराने मंदिर को भी तहस नहस कर दिया, लेकिन मंदिर की दिव्य मूर्तियां बिल्कुल सुरक्षित रहीं। भक्तों, संतों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से इस नए भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। लगभग 500 करोड़ से भी ज़्यादा पैसों की लागत से यह नया मंदिर 5 एकड़ की भूमि पर वास्तुशिल्प से निर्मित हुआ। इस मंदिर को कंप्लीट करने में लगभग 7 साल का समय लग गया और मई 2010 में इसका उद्घाटन किया गया। तो रूम हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एक नॉर्मल सा रूम लिया हुआ है। तो देखिए ये है कंडीशन यहाँ की, बहुत ही सफाई का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है, क्लीननेस बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे एक टीवी भी दी है, ये वॉशरूम है, ये एक खिड़की है जिसके सामने व्यू तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो फिर ये एक बजट रूम बहुत अच्छा है। इसका 1024 आवर्स के लिए है। हम जहाँ रुके थे वो एक ट्रस्ट द्वारा निर्मित है, जिसकी वजह से यहाँ का रेंट बहुत ही कम है। इसका पूरा नाम है श्री वीसा ओसवाल जैन गुर्जर ज्ञाति, जिसे हम जैन महाजनवाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इसी होटल में ही सिर्फ 100 रुपये में आपको प्योर और हेल्दी गुजराती थाली खाने मिल जाएगा, और 80 रुपये में ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा। विश्व में સૌથી पहला कालूपुर मंदिर बनाया, दूसरा ये मंदिर बनाया, इसमें 200 साल से ऊपर हो गए। ये सब पूरा कास्ट का बहुत पुराना, भूकंप में इसको कुछ नहीं हुआ। इधर हमारा जूना मंदिर बोलते हैं, पूरा स्वामी नारायण का पुराना पुराना पहला। हाँ, पहला नया मंदिर वो आप पुलिस चौकी के सामने गए थे ना, सफ़ेद। हाँ वही, ये सब संत लोग इधर ही रहते थे। भूकंप आया, बाद में उधर से उधर गए, तो हमें ये संभालने के लिए 10-15 संत उधर रहते हैं। ये सब जागीर है वो मंदिर के अंदर है। सबसे पहले यही मंदिर था, उसके बाद भूकंप में मतलब ये मंदिर को कुछ हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ये कास्ट का है, आप तीन इसको कुछ नहीं हुआ। ये आगर का भाग है ना, वही कास्ट, इसको कुछ नहीं हुआ। पर ऊपर शिखर और पीछे थोड़ा गिर गया था, बाद में अच्छे से फिर से। और सामने बहनों का मंदिर है सामने।
कितना साल पुराना मंदिर है, मतलब कितना साल हो गया? 200 200 साल। 25 साल हो गया, 225 225 साल पहले पुराना मंदिर है, पुराना मंदिर, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, प्राचीन जो डिजाइन भी हाँ, ऐसी पूरा दिखाई देखा देती मैंने, है। हाँ। पूरा सब कास्ट का है, वो कास्ट में डिजाइन कास्ट में। कास्ट का, इसलिए भूकंप में बच गया, गया, हाँ। बच गया। ये सबका किनारा था, अच्छा। आमले का पेड़ था, हाँ हाँ। इधर स्वामीनारायण भगवान से इधर खड़े रहकर आमले के हम हाथ देकर संकल्प किए कि हमारे इधर मंदिर बना है। अच्छा अच्छा, ये जगह इधर जगह यहाँ पे। पहले पुरातन के भाव में तालाब होते थे, जैसे कोई किनारा नहीं था, इधर आमले का पेड़ था, हाँ, उसमें अच्छा इधर संकल्प किया था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ये पीला जो बांध के रखा है, लाइट है क्या? हाँ, अंदर लाइट लाइट है, अच्छा, रात को जलेगी। वही पुरातन लाइट, पुरातन। ऐसे नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, अभी की नहीं, पहले की पुरानी लाइट है। आनस अच्छा के जैसे ओके ओके। कांच का ऐसे टॉप थे उसमें। अच्छा अच्छा है, अच्छा है, रात को देखने मिलेगा, अच्छा ही अगर आए जले तो भुज में दोस्तों आपका स्वागत है। अब मैं जो मेरा फोर्थ डेस्टिनेशन है, मैं वहाँ पे आ चुका हूँ, जो भुज की सबसे फेमस जगह है, प्राग महल। एक एंशियंट महल है ये, हिस्टोरिकल महल। इसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा और इसकी बहुत सारी स्टोरीज भी है। यहाँ के अंदर कुछ ओल्ड फर्नीचर्स रखे हुए हैं, बहुत बड़ा सा दरबार है, जो कि मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। अगर डिटेल में इसकी बताऊं तो यहाँ पे जो इसकी एंट्री फीस है, पर पर्सन 70 रुपीज़ है, और अगर आप DSLR कैमरा लेके आ रहे हैं तो उसका 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। बाकी आप अपने फ़ोन के कैमरे से फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक कर सकते हैं, ये फ्री है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि अगर आप DSLR कैमरा ला रहे हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ लगेंगे, वरना आप अपने मोबाइल से फ़ोटो निकाल सकते हैं। तो अगर मैं अंदर की बात करूँ तो जैसे कि अंदर आपको काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने मिलेगी, बाहर भी आपको कुछ मार्केट्स देखने मिल जाएंगे छोटे मोटे, और यहाँ पे कुछ ऐसे भी है कि यहाँ के जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो पहन के आप फोटोग्राफी करा सकते हैं, जो मैं अभी आपको पूछ के बताता हूँ कि उसका रेट्स क्या है और कितना लगता है आपको एक ड्रेस का। तो काफ़ी कुछ है देखने के लिए यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन। महाराज, एक मैजिकल मिरर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये एक मिरर है जिसमें दिखते ही पैर एकदम देखिए छोटा सा और आपकी पूरी बॉडी इतनी लंबी हो जाएगी। बहुत ही मैजिकल मिरर है ये, कमाल की है। ये कैसा दिख रहा है, वो इसमें लंबे हो गए। प्राग महल का निर्माण शुरू हुआ था 1865 में, और इसे पूरा होने में करीब 10 साल का समय लग गया, और इसे बनवाया था महाराज प्रागमल जी ने, जिसके नाम पर ही इस महल का नाम रखा गया, प्राग महल। इसे डिज़ाइन किया गया था ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी सेंट विल्किंस ने, और इसे इटालियन गॉथिक शैली में बनवाया गया, जो कि भारत में बहुत ही दुर्लभ है, जिसमें रेड सैंडस्टोन और इटली से की गई इंपोर्टेड संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। इस महल को आप सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक विजिट कर सकते हैं, और इस महल में कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि लगान, हम दिल दे चुके सनम और रावण जैसी फिल्में भी यहाँ बन चुकी हैं। हालांकि यहाँ आपको कई दीवारों पे क्रैक का निशान दिखाई देगा, लेकिन फिर भी ये 150 साल से मजबूती के साथ अडिग खड़ा हुआ है। एक बहुत एंटीक सी चीज आपको दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए ये क्या है, पेन है, बट ये खुलने के बाद नाइफ भी बन जाती है। मतलब दोनों काम आप कर सकते हो, लिख भी सकते हो, और कुछ काटना है फ्रूट्स वगैरह हो तो वेजिटेबल वगैरह वो भी काट सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है, फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा। और एक ये डांडिया नाइफ, गरबा भी खेलो, चक्कू भी, पंगा वंगा हुआ। अच्छा है, काफी बढ़िया। प्राग महल के जस्ट बाजू में ही आईना महल है, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे फ्री एंट्री है। लेकिन एक्चुअली आज है थर्सडे, तो थर्सडे को ये आईना महल बंद रहता है।
तो ये आप ध्यान में रखिए अगर आएगी तो। देखिए मैं थोड़ा दूर से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे प्राग महल का एक पूरा सा नज़ारा खूबसूरत सा है। एक वो क्लॉक भी लगा हुआ है, बहुत पुराना है प्राग महल। देखिए बोर्ड लगा है यहाँ पे। भगवान राम भगवान यहाँ से जो दशरथ महाराज का पिंडदान करने जा रहे थे ना, वहाँ नारायण सरोवर कोटेश्वर। अब उन टाइम तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी नहीं भगवान के पास, तो बस यहीं से पैदल निकले। फिर यहाँ पानी पीने के लिए ये रुके थे। अच्छा। तो पानी कहीं नहीं मिला इनको। बस जैसे ही इन्होंने जो इनके हाथ में एक भाला था वो भाला ढाला तो तुरंत यहाँ पूरा, अभी तो बना दिया गया है राजा महाराजाओं ने, उस टाइम ये छोटा सा एक कुआं बन गया था पानी पीने के लिए। अच्छा। ये कच्छ में हमारा ऐतिहासिक जगह है, रामकुंड इसीलिए उनका नाम माना गया। और यहाँ एक भोलेनाथ का कंटेश्वर महादेव मंदिर देखा आपने। हाँ हाँ। तो बस उनकी पूजा अर्चना करके राम भगवान आगे बढ़े थे नारायण सरोवर कोटेश्वर के लिए। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं छतरडी शूटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये जगह जो है ये रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पे ही है। मैं अगर नॉर्मली कहूँ तो यहाँ पे जो भुज में लोकल घूमने की सभी जगह है ना, ये 3 से 4 किलोमीटर के रेंज के डिस्टेंस में ही है। तो एक दिन में आप ये सारा कवर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये है छतरडी शूटिंग पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये आप ये छतरी जैसे एक देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक छतरी जो है तो हर छतरी के नीचे हर किसी न किसी एक राजा का कब्र है। तो ये यहाँ की हिस्ट्री है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो छतरी है वो टूट चुके हैं। तो कहते हैं कि वो भूकंप आया था 2001 में, उसमें ये सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे, बट कुछ बचे हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो फिलहाल जो बचे हुए हैं ये सारे हैं और आपके सामने है। मैं एक एक करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या है और कैसा है। छतरडी सब छतरी से बना है, जिसका अर्थ होता है गुंबजनुमा स्मारक। कच्छ के महाराजों और राज परिवारों के सदस्यों की स्मृति में ये स्मारक बनाए गए हैं। इसका निर्माण 18वीं और 19वीं सदी में हुआ था। इन छतरडियों को रेत के पत्थर यानी सैंडस्टोन से बनवाया गया है और इनमें खूबसूरत नक्काशीदार खंभे और राजाओं की मूर्तियां बनी हैं। कुछ छतरडियों की छत जरूर टूट गई है, लेकिन उनके स्तंभ आज भी मजबूती से खड़े हैं, जैसे इतिहास की गवाही दे रहे हो। इसके आसपास की हरियाली, शांति और खुले वातावरण के कारण ये जगह फोटोग्राफर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए बहुत फेमस है। पूरा ये छतरडी जो है कवर हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा एक साथ में जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आ पहुँचा हूँ भुजियो डोंगर पे। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना वो ऊपर वो एक मंदिर है, वहाँ तक पहुँचना है मुझे। तो इसका नाम है भुजियो डोंगर। इसके ऊपर चढ़ने के लिए हमें तकरीबन आधे घंटे का ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो हम एक बात बताता हूँ कि हमारे जो ड्राइवर थे वो बोल रहे थे कि थोड़ा रिस्की पॉइंट है, आजू बाजू का पैचेस कुछ छूटा हुआ है, आप मत जाओ। लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क ले रहे हैं और वहाँ पे जा रहे हैं। देखते हैं रास्ते में कि कैसा पैच है, कहाँ टूटा हुआ है, हम पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं, या रिटर्न आएंगे कि कहाँ वापस क्या करेंगे। तो एक बार ट्रैकिंग चालू करते हैं, फिर पहुँचेंगे और देखते हैं वहाँ पे। ये पहले फोर्ट ही था एक्चुअली, लेकिन अब जैसा जानते हैं कि भूकंप में ये सब टूट चुका है, काफ़ी सारा डैमेज हुआ है यहाँ पे, जो आपको हर जगह कहीं ना कहीं ये भूकंप के वजह से जो डैमेज हुआ कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। यहाँ भुज में कहीं फोर्ट टूटे हुए हैं, तो कहीं कहीं दीवार टूटी हुई है। पुरानी धरोहर है ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो वहाँ पे आपको टूटे फूटे कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर दिखेंगी। तो आइए फिलहाल तो हम अपना ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये भुजियो डोंगर के लिए, और देखते हैं कितना टफ है कितना ईजी है। ये तो वहाँ पे पहुँच के ही पता चलेगा। तो चलिए हम जर्नी को करते हैं स्टार्ट। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं पानी आने का। पानी एक बार हमारा आ जाए बॉटल का, फिर हम लोग पानी लेके चलते हैं ऊपर।
इस ट्रैक को हमने स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन मन में सिर्फ एक ही डाउट था, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन इसका ट्रेल बहुत इजी था, ये हमें आगे जाने पे पता चला। 90% ट्रेल क्लियर था, सिर्फ कुछ ही जगहों पे सीढ़ियाँ टूटी हुई थी। एक पहला पॉइंट आया है, एक गेट जैसा है। यहाँ पे थोड़ा सा संभल लेना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में दीवार नहीं है, सिर्फ राइट साइड में ही दीवार है, तो कीप राइट। जो हमने हमारे ड्राइवर जो बोल रहे थे, जो कार हमने रेंट पे किया हुआ है, तो वो बोल रहे थे कि आगे का पैच थोड़ा डेंजर है, शायद से इसी पैच की बात कर रहे हैं कि हमें तो लेफ़्ट साइड में जो है दीवार नहीं है और नीचे खाई है, तो फिलहाल उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। राइट का साइड पकड़ के एक आगे जा सकते हैं, तो हम लोग वही कर रहे हैं। राइट साइड का ट्रैक पकड़ के हम लोग ऊपर चलते जा रहे हैं और फिर इधर राइट साइड में पकड़ के दीवार पर चल सकते हैं ऐसे। हाँ, आगे थोड़ी सीढ़ी भी छोटी पतली है। यार थोड़ा सा खाली केयरफुल रहना पड़ेगा, बाकी जो बिगिनर्स है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जो रेगुलर ट्रैकर है उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है उनके लिए। फिलहाल हमारे लिए भी उतना चैलेंजिंग कुछ हुआ नहीं। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही गए हैं। ये देख, ये ऑलमोस्ट डन। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट डन, पहुंच गए हैं हम लोग एंड पॉइंट पे। और भी अच्छा सीढ़ियाँ है, एकदम टाइम पे आ जाएंगे हम लोग। ऊपर से चल के आपको पूरा भुज एक साथ में दिखाता हूँ मैं। यही तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। आप एक बार ऊपर पहुँच गए तो पूरे शहर का जो नज़ारा है, दृश्य है, एक साथ में देख पाएंगे आप। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से। ये देखिए, ये जो सामने का ये जो वॉल दिख रहा है, ये मुझे कुछ जैसा वॉल ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है उस तरीके का दिख रहा है। हालांकि वो इतना बड़ा तो नहीं है, बट स्ट्रक्चर कुछ उसी टाइप का ऐसा दिख रहा है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये मंदिर, यहाँ से, और वो वहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। और ये देखिए यहाँ से पूरे भुज का जो नज़ारा है यहाँ से आपको दिखेगा। ये देखिए, और यहाँ पे ये मंदिर जो हम अभी टॉप पे पहुँच चुके हैं। यहाँ थोड़ा पीछे भी देख लेते हैं एक बार। ओहो, एक्चुअल में जो शहर है वो तो यहाँ पे है। ये देखिए, ये अच्छा नज़ारा है। यहाँ से वो मंदिर भी दिख रहा है जहाँ पे वो पहुँचे थे हम, वो मंदिर। वहाँ पे अपनी वाइट कलर की गाड़ी खड़ी है। ऑलमोस्ट जो हमको टाइम यहाँ पे पहुँचने में लगा वो 25 मिनट्स लगा। ट्रैक बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, कहीं कहीं जो ट्रेन था वो थोड़ा टूटा था, नहीं तो बाकी सब जो ट्रैक था वो काफ़ी इजी था। तो आप भी अगर आना चाहे तो आराम से आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 जन है, आराम से आइए, सोलो ड्राइविंग भी कर सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ से आगे पूरे भुज को एंजॉय कीजिए, पूरे भुज को एक नज़र में देखिए। काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे। मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ, ये बैग का, ये देखिए भाई, ये देखिए, ये ग्रेट वॉल ऑफ भुज। इसे हमने एक नया नाम दे दिया है, ग्रेट वॉल ऑफ भुज। भुजी डोंगर भुज की सबसे ऊंची पहाड़ी है जो भुज शहर के पूर्वी छोर पर स्थित है और सैनिकों के रक्षा किले का केंद्र हुआ करता था। यहाँ से पूरे भुज का नज़ारा साफ दिखाई देता है, मानो पहाड़ी खुद शहर की रक्षा कर रही हो। इस पहाड़ी का नाम पड़ा है भुजंग नाग के नाम पर, जो एक
पौराणिक नाग देवता है जो यहाँ के रक्षक माने जाते हैं। तो दोस्तों भुजियो डोंगर के सफ़र से मैं आज की जर्नी को यहीं पे एंड करता हूँ और फिर कल मैं जाने वाला हूँ रण ऑफ कच्छ, काला डोंगर और रोड टू हेवन। तो ये तीनों चीज़ कल मैं कवर करने वाला हूँ, जो कि कहते हैं कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है। तो कल हम वहाँ पे जाएंगे और वहीं पे मैं आपको कल मिलूँगा। तो आज के दिन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं कल। गुड बाय।